हेलो। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। मिल गया अकाउंट नंबर हाँ आपका? हाँ वो तो मिल गया। हाँ। मैंने तुम्हें ऐड कर लिया फेसबुक पे, ठीक है। जी जी। तो मैंने खास ये कहने के लिए कहा रहा है जी कि जो 5 हमारी बढ़िया बढ़िया शिष्य हैं जी। तो मैंने उनको बोल दिया कि मनोज को रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है। हाँ जैसे जी। कि सनातन सत्य अभी तुम खोलोगे तो उनमें 1-2 की आगे आ भी गई होगी। अच्छा। सनातन सत्य, अशोक कुमार, संजय केसरी, जी। बनारस के संजय केसरी, दिल्ली के अशोक कुमार और आपके भोपाल के सतना के ही वो है। अरे ये सनातन सत्य नाम से वो है, स्वप्निल नाम का लड़का है। अच्छा जी। और इनकी नो मत कर देना, मैंने इसलिए कहा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं अननोन लोगों का रिजेक्ट ही करता हूँ। अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ वो भी इसीलिए तो मैंने कहा ठीक नहीं रहता। हाँ नहीं, सही किया ना, क्योंकि कौन कैसा क्या भेज दे अपने को पता नहीं है कौन है, इसलिए मैं ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अब कर लूंगा खैर, तो जिन लोगों का भी होगा। महाराज जी इसमें मतलब आपने अकाउंट नंबर तो दिया, लेकिन जैसे मैं नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करूंगा तो बैंक का IFSC कोड होता है, जो IFSC कोड होता है वो दे देते तो और अच्छा रहता। तो मतलब IFSC कोड मांगता है उसमें जब ऐड करो ना अकाउंट में नेट बैंकिंग। तो मेरे ख्याल में यहाँ तो इतने से ही आ जाता है, जो ये मैसेज मैंने वो कर रखा है। अच्छा। मतलब महाराज जी के उसमें और मेरे में भी, तो मैं इसी को भेज देता हूँ। शंकर सिंह खाता धारक का नाम है। अच्छा। और खाता संख्या और बैंक ऑफ इंडिया है। और वो तो मैं समझ गया, वो तो है, आपका कहना सही है। वो अकाउंट नंबर तो आपने दे दिया, लेकिन जो बैंक का IFSC के कोड होता है वो जब आप नेट बैंकिंग में, जैसे मैंने ऐड किया, मान लीजिए मैं जैसे बैंक नहीं जाता हूँ, मैं अपने खाते से ही सीधे ट्रांसफर करता हूँ, तो उसके लिए वो बैंक का IFSC कोड मांगता है। या तो अगर आप SBI के हैं कस्टमर तो SBI में IFSC कोड नहीं मांगता, सिर्फ खाता नंबर डाल दो, वो खुद ही IFSC कोड ले लेता है। मतलब वो ब्रांच का कोड होता है, ब्रांच का कोड। चलो खैर मैं भेज दूंगा, है ना? हाँ जी, बस वही मैं बोलने के लिए किया था कि मतलब वो IFSC कोड मिल जाएगा तो मैं उसको ऐड करके इधर सैलरी आई तो मैं उधर तुरंत ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये है मतलब। हाँ चलो मैं भेज दूंगा। हाँ जी महाराज। और बताइए। और कुछ नहीं, मैंने इसीलिए खास तौर से किया था। हाँ जी। मैंने कहा जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो कहीं तुम नो नहीं कर दो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये कौन है मतलब अशोक जी वगैरह ये सब, ये सब बढ़िया बढ़िया शिष्य हैं जो मतलब अच्छी चल रही है, साधक जिनको कहना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ तो इनसे कभी कभार जैसे तो ऑनलाइन होगी, बातचीत वगैरह होती रहेगी। हाँ हाँ नहीं सही है। तो वो बढ़िया है मतलब। अच्छा महाराज सीनियर है सब। हाँ नहीं नहीं बढ़िया है ना। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। मैंने ये आपकी फोटो कभी नहीं देखी, मेरे को आपका फेस देखना था इसमें। ये जो अच्छा। मैंने आपसे मतलब मैं पहचानूंगा कैसे आपको? कभी कहीं नहीं देखी मैंने। इवन आपका कोई मतलब ब्लॉग पे किसी पे हो जिसपे मैं देख। अच्छा चलो मैं देख लूंगा, शायद ब्लॉग में 1-2 जगह पड़ी तो है। हाँ जी। पर मुझे ज्यादा एक ब्लॉग में वो लिखा था जो पूर्ण और सही हंस दीक्षा की जानकारी करके एक दिया है, वो आपकी फोटो है क्या? क्या आप दाढ़ी रखते हैं क्या महाराज? हाँ दाढ़ी तो है मेरी, मतलब दाढ़ी है। अच्छा। और वैसे लाल शर्ट वगैरह है, वैसी है। नहीं मतलब दाढ़ी महाराज जी जैसे दाढ़ी रखते हैं क्या? नहीं उससे बड़ी है, मतलब बड़ी। अच्छा। अब क्या बताऊं तुम्हें, वो मेरी अलग ही कहानी है बिल्कुल। हाँ नहीं दुबले दुबले से है क्या आप? मतलब इसमें एक फोटो में मैंने देखा है। नहीं उसमें बहुत से लोगों की फोटो है, पता नहीं है कौन सी देखी होगी, बहुत से हैं। अच्छा ये मुझे ध्यान भी नहीं। मंत्र काम क्यों नहीं करता वाले पे देखा था मैंने, इसलिए। अरे मुझे ब्लॉग के बारे में ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जैसे तुम बता रही हो। अच्छा नॉलेज नहीं, बहुत जगह काम करता हूँ तो मुझे ऐसे याद नहीं रहता। हाँ। कुछ असिस्टेंट टाइप के लोग हैं जैसे वो काम कर देते हैं कभी कभी। अच्छा तो मुझे ऐसे याद नहीं कहाँ क्या। चलिए ठीक है महाराज जी। अब तो बाकी तो नहीं मैं तो आपको पहचान लूंगा, मैं तो मतलब मैंने देखी हुई है। हाँ नहीं आपने तो देख लिया, मतलब जैसे आप तो खैर आप पहचान ही लोगे। ठीक।
भोजन हो गया महाराज जी आपका? हाँ, भोजन वगैरह सब हो गया। आज थोड़ा काम था। अच्छा। कई जगह तब से फोन ही कर रहा हूँ, कई जगह मतलब फोन किए। अच्छा। हाँ हाँ, आपका बिजी बता रहा था काफी। हाँ। तो एक क्वेश्चन पूछ लूं अभी? हाँ हाँ, बताओ। ये आपको एक रहस्य महाराज जी ने बताया था कि मतलब इसमें कलयुग की उम्र इतनी होती है, सतयुग की उम्र इतनी होती है, द्वापर की, मतलब जो शास्त्रों से विभिन्न बताया था। तो ये 1,32,000 साल का चतुर्युग बताया है। तो मतलब शास्त्रों में तो अलग वर्णन है चतुर्युग की, मतलब जो अवधि है वो ज्यादा। देखो, शास्त्रों में अलग वर्णन नहीं है जी। जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में है। जी जी, बात समझे? तो जिसको शास्त्रों का वर्णन कहते हो वो हिंदी अनुवाद है। अच्छा जी। जो ओरिजिनल जैसे वेद है, वेद हिंदी में थोड़ी है, संस्कृत में है जी। जितने भी पुराण ओरिजिनल है वो संस्कृत में है। हाँ जी। कोकल जैसे उनके श्लोक वगैरह, तो उनमें अब जैसे कहीं गो है तो बहुत से बेवकूफों ने गो का गाय कर दिया है, जैसे गो इंद्रिय, मतलब गो रचना, मतलब जैसे जीव के लिए उन्होंने गो मास शब्द का प्रयोग किया। इससे बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई। गो मास का मतलब है मांस से बनी हुई इंद्रिय, और मांस से बनी इंद्रिय जीवी तो है, रचना। सही बात है। और तो वो लोग गौ मास में ले गए कि गौ मास से कोई इसका संबंध है। अब वो इतना नहीं समझ पाए। तो ये शास्त्र जैसे को के माने करोड़ों, को के माने प्रकार है। तो ये लोग जो अनुवादक होते हैं ये विद्वता के आधार पे मतलब कल्पना करती है ना। हाँ, मतलब ये तो सिर्फ एक माना गया सत्य हो जाता है, मतलब हाँ, जो अनुमान लगा। ये हाँ हाँ, तो ये जैसे जो कहा गया है तो मतलब वो उसी से भ्रांति फैल गई है। अच्छा। हाँ, मतलब अब उसके मूल में जाके कोई नहीं देखता। या तो आप उसका यहाँ पे जैसा शास्त्र लिखा है, आप कोई प्रमाणिक बात कहते हैं कि ये इतने साल का होता है, तो आप उसका वो दीजिए कि थोड़ा वो दीजिए कि ये कहाँ से लिया गया है, किस आधार पे, यहाँ क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, ये हम लोग जो बात कहते हैं वो वैसी कहते हैं, मतलब उतरी हुई बात, अंतर्ज्ञान में जानी हुई। ये नहीं है, शास्त्र नहीं लिखती, शास्त्र में नहीं है। तो महाराज जी जैसे ये शास्त्रों में इन लोगों ने लिख दिया है, तो ये शास्त्रों ने तो केवल मतलब अपनी ही मतलब चलाने के लिए एक प्रकार से, चाहे वो गलत हो, सही, कई चीजें उसमें गलत भी होंगी मतलब। अरे भाई ज्यादातर गलत है, मैं कह तो रहा हूँ। वो जिनको तुम शास्त्र कहते हो वो अनुवाद हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, भाषा अनुवाद है, वो शास्त्र नहीं है। अब जैसे इसमें गरुड़ पुराण भी हम देखते हैं, गरुड़ पुराण में इतना वर्णन किया गया है इन लोगों का, मतलब कि ये अब एक बात बताओ। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ाई से पंडित हुई, ठीक है। तो प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर है, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि आप सबसे प्रेम करो तो आप वो विद्वता श्रेष्ठ है। जबकि कबीर 2.5 अक्षर के मंत्र की बात कर रही, तो कितना मतलब कहाँ जमीन आसमान की बात फर्क हो गया। गाने में भी उसका गलत अर्थ निकल गया है। हाँ, वो ये मतलब प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर है, तो वो भ्रांति हो गई बहुत बड़ी। हाँ, सही है। वो अलग ही मतलब अनुवाद अपने अपने हिसाब से मतलब लोग ले लेते हैं उस चीज को। हाँ भाई, असली वो ही जानेगा जो उसको वहाँ पे जानता हुआ। इस तरह ऐसे हो गई ये वेद वगैरह हैं, ये बड़े ठोस वैज्ञानिक किताबें हैं, ये मामूली किताबें नहीं है, और इसको दूर दूर तक नहीं जानते। अब जैसे सोमरस है ना, तो सोम कहते चंद्रमा को, और उन्होंने सोमरस को मान लिया। हाँ, सही बात है। सोमरस तो मैं भी यही समझ रहा था अभी। नहीं, सोमरस खराब नहीं। एक जैसे सोमलता वगैरह होती है, सोमलता होती है तो वो वैसी होती है, मतलब पौष्टिक कायाकल्प करने वाली, तो उसका वो कल्प वगैरह बना के वो सब है ना। अच्छा जी। तो वो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वो ऐसी छोट बातें नहीं है जी। अच्छा महाराज भाई, देवी स्तर पे। जैसे ये इसमें आज मैंने आपके ही ब्लॉग में पढ़ रहा था, मैं पढ़ते ही रहता हूँ ऑफिस में बैठ के, कोई काम तो रहता नहीं कई बार, तो मैं आपका ही ब्लॉग निकाल के वही काम रहता है मेरा।
इसमें मैं पढ़ रहा था कि मतलब जो कृपालु महाराज है, हाँ, इनके बारे में बताया गया था। खैर वो तो मैं समझ चुका हूँ। ये क्या किस भक्ति के प्रचार कर रहे थे ये कृपालु वगैरह जो है? ये मतलब ये तो सिर्फ सिंपल सा वो एक नाम, मतलब जो एक ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता भक्ति करो वाला काम है उनका, मतलब साधारण भक्ति की बात कर। हाँ देखो, ये कहते हैं कि हम निराकार वाली बात मानने को तैयार नहीं है ना, और दूसरे श्री कृष्ण ही अंतिम सत्य, ये बात कहती है। तो ये बात ही भ्रांति हो जाती है। क्यों? जो निराकार वाली बात अलग है, वो मतलब जैसे साइंस उसको कहती है वो पदार्थ रूप में। तो एक चीज तो लेके चलनी पड़ेगी कि कोई चीज तो शाश्वत थी। अगर ये मान लो कि फिर वो कैसे बनी, तो फिर मामला सुलझता नहीं है। क्योंकि फिर वो कैसे बनी, तो फिर वो जो बनी तो उससे पहले कैसे थी, कहाँ से आई। तो मतलब एक शाश्वत शब्द बना है कि जो आत्म पदार्थ था, आत्मा था, या जो था वो है। और अगर उसका कोई आकार है, मतलब श्री कृष्ण आकार है या श्री कृष्ण शब्द है, तो फिर वो भ्रांति पैदा हो जाती है ना। भाई कोई भी आकार, कोई भी पुरुष, ये सब कैसे हो सकता है बताओ? नहीं। निराकार और पदार्थ की बात ऐसी है कि वो हो सकता है। हाँ सही है ना। सही। भाई पदार्थ में क्रिया करके वो आकार लेती है, ये तो होती है, पर कोई भी आकार पदार्थ में भी मतलब स्थायी नहीं होता, चाहे वो उसकी लाखों साल की उम्र क्यों ना हो। हेलो। हाँ महाराज जी, बस एक चीज और लास्ट पूछूंगा मैं। ये जो परमहंस जो मधु जी हैं, ये जो नाम दे रहे हैं, जैसे आपने उस दिन बताया था सतनाम सदगुरु, ये जो दे रहे हैं सतनाम सदगुरु, या वो जो रामपाल है, ये लोग मतलब ये किस आधार पे ये कह देते हैं कि मतलब यही एक सतनाम है? इसका क्या मानना होगा? ये परमहंस तो ये भी लिख बोल रहा है, और ये सतनाम सदगुरु का जाप करो, ये तो क्या? अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम कितना पढ़े हो जी? मैं जो पूछ रहा हूँ तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी महाराज जी बीएससी है मेरी। बीएससी है? बीएससी कोई कम नहीं होती। और तुम्हारे पिताजी भी ने भी धार्मिक क्षेत्र में अध्ययन किया है ना। हाँ मतलब ठीक तो होंगे, कुछ तो जानकारी रखते ही होंगे, तभी तुम संस्कार बस इतने हुए। अब तुम जो मैं तुम्हें आंसर देता हूँ उसके आधार पर ये मानो कि तुम्हारी जो धार्मिक नॉलेज कितनी थी? मेरी तो बहुत ही कम थी। बहुत ही कम थी ना। जब तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, इधर उधर तलाश करती रहते हो, रुचि है, तब तुम्हारी ये मान लो कि लगभग 0 या 1 थी। तो जो भारत के अन्य लोगों के धार्मिक शिक्षा का स्तर क्या होगा जानो। मधु खुद अपने मुंह से ये कहता है कि धर्म के बिजनेस के समान कोई बिजनेस नहीं है ना। सही बात। थोड़ा मधु और रामपाल का एक कहना है कि अगर थोड़ा भी चालाक व्यक्ति हो तो इसमें करोड़ों तुरंत पैदा होती है। तो अब वो घुमा फिरा के कुछ भी कहता रहा है। भाई जो तुम्हारी नॉलेज ही नहीं है ना। और अब जैसे वो कबीर की छांट लाया, वो छांट लाया कि देखो ऐसे गलत है, ये था, कोई कह रहा ओम शब्द सत्य नहीं है, कोई कह रहा श्री कृष्ण। अब पब्लिक कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसने कभी अध्ययन किया नहीं, उसने हनुमान चालीसा से ज्यादा नहीं पढ़ा, सत्यनारायण कथा से ज्यादा नहीं जाना, बहुत ज्यादा अब लोग रामायण थोड़ी पढ़ने लगी, इससे ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है ना। सही है। और जो कुछ धार्मिकता फैल गई है वो चैनल पे जी तमाम तरह के लोग आते, कृपालु वो आती है, तो उससे थोड़ी नॉलेज बढ़ गई है, तरह तरह की किस्सा कहानियों की। सही है। तो ये लोग, अब एक बात बताओ, कोई भी आदमी जो काबिल है, चतुर है, और वो क्यों नहीं गुरु बनना चाहेगा? भले ही मैं कह रहा हूँ उसको ज्ञान नहीं हुआ, वो गुरु भी बनना चाहेगा और अच्छा जीवन भी जीना चाहेगा। तो वो बोले, हाँ, तो उसको झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब झूठ बोलना भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद को धोखा तो नहीं दे सकता।
हाँ वो ये जरूर जानता है कि मैं जो कह रहा हूँ 11 द्वार और फलाने द्वार या 10वां द्वार ऐसे जानते हैं, या इसके सपना में वो ये जानता है कि यहाँ तक कि सवाल करने वाला कोई मिलेगा नहीं और मैं उनको टरकाता रहूंगा तो मेरा धंधा बखूबी चलता रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है वो बखूबी जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी मेरे झूठ को पकड़ने वाला कोई है नहीं। सही है। तो आम पब्लिक तो महाराज जी वो ऐसे ही तो भ्रमित ही होती रहेगी ना, मतलब सत्य कौन है, सत्य कौन है। वो तो बेचारी, जैसे वो आपके कृपालु वाले ब्लॉग में मैंने पढ़ा था। देखो ये बात है कि आम पब्लिक जब भेड़ चाल होती है, एक भेड़िया आ गया और वो मतलब भेड़ के पास, भेड़ के झुंड में से सारी भेड़ें उधर का अनुसरण करने लगती है बिना सोचे समझे हैं। तो जब पब्लिक की भेड़चाल उसके नाम से मशहूर रही है तो भेड़ों को मोड़ने से कौन रोक सकता है बताओ। जब तुम अपना बुद्धि दिमाग यूज नहीं करोगे तो मुड़ते रहो, कोई क्या करे। नहीं वो तो बात सही है महाराज। जैसे वो लेडी मतलब उनने मतलब अपना पूरा जीवन उसी में लगा दिया, कृपालु महाराज के उसमें पूरा मतलब दान पुण्य सब किया, और वो फिर बाद में देखा तो उनका मतलब कोई हासिल नहीं। तो वो तो बड़े दुखद स्थिति में, मतलब वो तो खुद भ्रमित है ही और दूसरे को भी भ्रमित रखते हैं ना। मतलब ये पोंगापंथी टाइप का, ये तो उससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं होगा दूसरे की श्रद्धा के साथ मतलब खेलना। आदमी तो श्रद्धा से ही जाता है महाराज, जैसे है कि नहीं। हाँ तो मतलब ये लोग तो मतलब सीधे सीधे ठग ही है। इनकी तो धार्मिक तो है ही, और क्या धार्मिक तो है। हाँ एक बात बताओ, जहाँ कहीं भी ऐसी बात आती है, जब तुम्हारा पूरा कहना चाहिए महल 10 मिनट में वो भरभरा के गिरने लगता है तो उसकी मतलब वैल्यू ही क्या है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो तो मतलब वो भाई एक बात मान लो, फर्ज करो कृपालु, सुधांशु या मधु इनसे बोलोगे है ना। अब जैसे मुझे नॉलेज है तो मैं सबसे ऊंचाई पे ही तुम्हें पकड़ लूंगा, कैच कर लूंगा कि भाई ये क्या बोल रही हो। और जब तुम्हारा पूरी इमारत ही तुम्हारी गलत उस पर बनी है तो वो कितनी देर लगेगी उसको ढहने में बताओ। सही बात भाई कहीं से भी मैंने 2-4 इंच खींच दी तो वो भरवाने लगेगी, गिर जाएगी। और जो हर जगह से मजबूत उसमें ईंट पत्थर लगी है, बुनियाद भी लगी है, तो उसको तो मैं टक्कर में फैला नहीं पाओगे। नहीं वो फिर कैसे हिलेगी। बस सही। हाँ तो वही तो। अब इसका सबूत ये होता है कि तुम जैसे इनके आर्टिकल वगैरह कुछ भी पढ़ो तो तुम्हें कहीं न कहीं प्रश्न उत्पन्न हो जाती, कहीं ये लगता है कि ये उत्तर स्पष्ट नहीं है, ठीक है, मतलब भ्रमित कर रहा है। अब जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मतलब मुझे ये तो पता नहीं है कि ये मनोज अभी अगला प्रश्न कहाँ से कर देने वाला है ना। सही है। और तो मतलब मैं कहूँगा अच्छा मैं इसका कर लूँगा, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो मैं तो तुरंत के तुरंत मतलब तुम्हें उत्तर दे रहा हूँ ना। सही बात है। तो जिसको नॉलेज होगा वही दे सकता है। हाँ तो वही तो दे सकता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सही बात। केवल मैंने वो उत्तर नहीं दिए जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, मतलब नहीं वो तो जिनका कोई फायदा नहीं है। वो तो जरूरी भी है क्योंकि पूछने वाला तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, उससे तो सिर्फ पूछना ही है। अब जैसे वो एक मैडम मतलब वो कामिनी चोपड़ा शायद उसके नाम से ब्लॉग लिखती है, वो भी वो दीक्षा लिए है महाराज वो कि मतलब वो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछती है। हाँ नहीं अभी नहीं, अभी ले बोले तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। ये सब चक्कर बहुत दुखदायी होंगे, तुम सब तो अपने आप जानो, है ना। हाँ वही मैं यही चाहता हूँ महाराज कि मतलब हम लोगों की स्थिति ये ना बने कि मतलब हम लोग जैसे भटके आज तक, मतलब अब भटक ही रहे थे हम लोग, जैसे एक श्रद्धा पे ही चल रहे थे कि हमको कोई अनुभव नहीं कुछ नहीं। तो जैसे आज हमको पता चला, तो ऐसे में ये चाहता हूँ कि कोई धोखा वाला स्थिति नहीं हो, मतलब किसी भी आदमी के साथ, जैसे कि हम जाए और कुछ भी मतलब जिसको आदमी मतलब अनुभव ना हो, इस टाइप का मतलब कोई शंका न रहे। इसलिए मैं इतना मतलब प्रश्न किया आपसे, मतलब मेरा कोई मतलब नहीं वो कोई बात नहीं है। वो तो मैंने सारी स्थिति तुम्हें उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मतलब ये इधर उधर की बहुत सारी बातें मतलब रखो। क्योंकि ये संसार होता है, जैसे मतलब रास्ते पे हजारों लोग जा रहे होते हैं लेकिन कोई मंजिल पे उनमें गिने चुने पहुंच पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो बिना अपने वो उससे अपन कुछ पता ही नहीं सकते पूछे बिना, जैसे इसीलिए मैं शंका का मतलब पूछता हूँ आपसे कि जैसे मतलब क्या जाने क्या नहीं वो सब चीजें ठीक है, अपनी जगह हैं,
लेकिन ये सब चीजें, अब ऐसा मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुमको लगता है, जैसे तुम्हें मेरा विकल्प कोई नजर आता है, मान लो जैसे मैंने तुमको आंसर दे दिए, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम ये सोचो कि नहीं हम दूसरी जगह भी ट्राई करेंगे, तो तुम्हें दूर दूर तक मेरा विकल्प कहीं नजर आता है कि नहीं, मैं महाराज जी के बजाय इनसे पूछ लेता हूँ। कोई आता है? नहीं आता। कोई आता नहीं है ना। और जो पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि अभी तक जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति टकराया है नहीं टकरा महाराज। मतलब मेरे को कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब कोई अनुभव के आधार पे तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा। मतलब जो कोई अलौकिक अनुभव जो आप लिखते हैं मतलब ब्लॉग में कि मतलब अगर आपने कहीं से दीक्षा ली तो अगर आपको अनुभव हुआ है तो उस टाइप का अगर छोटा मोटा भी कोई हम लोगों को अनुभव नहीं। मतलब चले जरूर हम लोग कोशिश जरूर की, मतलब अनुभव के आधार पे हम लोग 0 ही है और ज्ञान के आधार पे तो है ही, क्योंकि हम लोग को स्टडी भी नहीं है और वो भी नहीं है। तो मतलब अनुभव और दोनों के आधार पे आप कह सकते हैं कि हम लोग अभी 0 ही है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे मतलब सच्ची जगह जुड़ना चाहते हैं कि मतलब जहाँ अपने को मतलब कुछ प्राप्ति हो, मतलब ज्ञान के आधार पे, मतलब अलौकिकता वाकई में ये हो। नहीं तो जैसे आपके ब्लॉग में मैंने पढ़ा था वो अंधे शाह महाराज जो कहते कि जब इसका मतलब वास्तविक भक्ति का परिणाम आपको ऊपर पता चलेगा तो मतलब ऊपर सिवाय हाथ मलने के और कोई चारा नहीं रहेगा। मतलब ये तो उससे भी बड़ा लॉस है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई यहाँ किसी को मूर्ख बना दे तो उसको इतना ही होगा कि चलो ये हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा देखो ऐसा होता है। हाँ जी वही। देखो ऐसा होता है कि जो पब्लिक अगर जैसे उसको कोई सच्चा आदमी मिल जाए, एक आम बात कर रहा हूँ, तो भाई चालाकी प्रेम आ जाती है। कह रहे संत तो वो ऐसे होते, कृपा कर दी, तो बहुत से ऐसे मुझसे टकरा। तब तुम ये बताओ, तुम खीर तो बढ़िया स्वादिष्ट खाना चाहती हो, लेकिन दूध ये सोच रहे थोड़ा पानी मिला डाल दें, चीनी भी थोड़ी कम डाल दें, इसमें मेवा चिरौंजी बरौंजी गरी बरी, अरे नहीं डाले कहाँ से। अब तुम टेस्ट तो वही चाहते हो, बढ़िया गाढ़ा दूध लीची और मेवा मखाने पड़े हो हैं, लेकिन उधर सब में मतलब थूक में सतुआ घोल रहे हो। तो कहने का मतलब गुरु तो तुम कंप्लीट जाते हो, लेकिन शिष्य होना नहीं चाहते। मतलब शिष्य के भी रूप में अपने आप को साबित करो पहले। तुम उतना देखो सही बात। देखो शिष्य की पहली शर्त होती है तन मन धन। जैसे महाराज जी ने एक बात बताई, अभी तुम मतलब अभी एक ऐसी चलन में काफी बात चली, अभी कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदने जाए और उसकी 5,000 की क्षमता है और उसको 10,000 का मॉडल पसंद आ जाए, तो वो ये कहेगा कि मैं थोड़ा तंगी में गुजर कर लूंगा लेकिन बढ़िया वाला ले लूंगा 10,000 का, ठीक है। लेकिन यदि वो दीक्षा लेने आए और उसकी 5,000 की मतलब हैसियत है, 5,000, चलो दीक्षा जैसा बड़ा काम, इसमें पुनर्जन्म होता है, तो वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, अरे 500 रुपये बहुत होते हैं ऐसे धार्मिक कामों में। तो मतलब वहाँ उसकी वैल्यूएशन वो भक्ति में 50, 100, 500 इससे ज्यादा नहीं लगाता। और जबकि रिजल्ट वही चाहता है कि मैं स्वर्ग लोक तक देख लूँ या भगवान देख लूँ, है ना। अब उससे जो पूछा तू कलकत्ता तक की टिकट खरीदे तो अभी तो 1,000-2,000 का मतलब टिकट लग जाएगा। सही है, बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कोई भी धार्मिकता, अभी तुम्हें कोई भूत प्रेत पकड़ ले, कोई छलतांत्र का 20,000 रुपये तुम्हें बैठ के खर्च करा देगा, ये सौदा लाओ वो सौदा लाओ, यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, ये किलो का 20,000 रुपये तुम हंस के दोगे जबकि उसमें कुछ नहीं सिवाय पाखंड भी। सही बात है। तो हाँ, तो मतलब जब उस भावना से देखो अष्टावक्र ने राजा जनक को फटकार दिया था, उसने अपने नौकर से फटवाया कि मेरा ये प्रश्न है, तो उसने कहा कि ये कोई झूठों की अदालत है, तेरा प्रश्न है, तू उसका प्रश्न है, तो वो खुद आए। तब वो समझ गया कि ये कोई मामूली नहीं है, मतलब पहुंचे हुए संत है। तब वो उसी राजा जनक मतलब चक्रवर्ती राजा था, तो जो शिष्य आता है मतलब निगाह नीची करके हाथ में लकड़ी तिनका दबा के, मतलब ये प्रतीक कि हम गुरु की सेवा करेंगे पूरे समर्पण से, निगाह नीचे करके तब प्रश्न किया, तो तब ये कायदा होता है। तो उसके जो कायदे हैं जानते नहीं हो सब कुछ है, तो ठीक है पूरे जैसे पूरे उसको समझ लो पहले। ये जो 6 महीने बाद दीक्षा देने का विधान है वो ठीक है, मतलब पहले तुम्हारी पूरी श्रद्धा बन जाए, तो श्रद्धा बन जाए तब दीक्षा लेते में तुमको वो की जाएगी। अब तुम गुरु पहले ही संशय पाले बैठे हो ये ऐसा है वैसा है, खिड़की अपनी बंद कर ले रहे तो लाइट कहाँ से आएगी ये बताओ। सही भाई अंदर में खुला रखना चाहिए पूरी श्रद्धा से, और तुम संशय लेके बैठे हो। अच्छा कुछ लोग ये हट पकड़ के जैसे ज्यादा हो जाती है, मेरा ब्लॉग पकड़ लिया,
कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तो वो अहम मतलब प्रबल कर देती है वहां पे। भाई वो वहाँ ढीला छोड़ना है, जैसे इंजेक्शन लगाते समय ढीला छोड़ देते हैं शरीर को, वहाँ ढीला छोड़ना है, वो अटेंशन में हो जाती है, मुझे जरूर कुछ मैं हवा में उड़ूंगा, फलाना दिखाना, तो कुछ नहीं होता उनको। सही बात। भाई उसका नियम तो मानना होगा। मैंने उसमें सबसे ज्यादा संतुष्ट एक ही आदमी देखा महाराज जी, सोहन गोदरा। आज भी उसका एक ब्लॉग वही पढ़ा था मैंने, तो मतलब ब्लॉग में मैंने सबसे संतुष्ट उसी का ब्लॉग पढ़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से मतलब उसको कुछ मिला नहीं है, मतलब जैसे आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, तो उसके ब्लॉग। अब तुम ये बताओ जो 20 बीघा खेती है, वो आदमी गरीब हो सकता है, ये बताओ? नहीं, वो तो खैर मुझे नहीं मालूम महाराज, लेकिन 20 बीघा की जिसके पास खेती है वो तो गरीब नहीं होता। हाँ, और उसका कोई ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। सोहन गोदरा मतलब एक आम राजस्थानी, एक चालाक टाइप का व्यक्ति है, जड़ बुद्धि का है, पढ़ा लिखा नहीं है। अब वो मतलब मैंने इससे बहुत पहले कह दिया था, मैंने कहा देखो तुम्हारा मुझे लग रहा है कि तुम इस जन्म में नहीं हो पाओगे, ये जड़ बुद्धि, या तो तुम वो चीज मानने को तैयार नहीं हो रहे, है ना? सही बात। भाई उनका ये हिसाब है कि सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। वो हिसाब है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है चलो। बस वही उन्हीं ब्लॉग पढ़ा, तो बाकी तो और कुछ तो नहीं पढ़ा मैं, बस 2-4 ब्लॉग पढ़ता हूँ, जैसे जैसे जो क्वेश्चन समझ में आते हैं महाराज पूछते रहता हूँ मैं।